हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो रिव्यू चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से पेश हूं आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है पुरानी होंडा SP 125 में बिग टायर अपग्रेड करने के प्रोज एंड कॉन्स। यानी कि अगर आप अपनी पुरानी होंडा SP 125 में 100-90-18 लगाते हैं या 100-80-18 लगाते हैं या 90-90-18 लगाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही साथ पुरानी होंडा SP 125 के लिए कौन सा टायर साइज़ बेस्ट रहेगा उसकी बात भी मैं करूंगा। हालांकि टायर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी लोग देखते भी हैं। और कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा है कि आपने होंडा SP 125 के जितने भी टायर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे जहन में आते हैं उसको आपने क्लियर कर दिया है। और लोग कमेंट्स भी करते हैं और उन सारे कमेंट्स को मैं बहुत ही प्यार से पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी देता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो तैयार कर दूँ प्रोज एंड कॉन्स के, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। क्योंकि बात सही है कि अगर हम टायर को अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए 2000 या 2000 प्लस खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही हम टायर को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि टायर महंगी है और ये सब कुछ सोचना पड़ता है। कंपनी वाले अगर दे दिए रहते पहले ही से तो फिर आपको चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं होंडा SP 125 में अगर आप बिग टायर अपग्रेड करते हैं तो इसके क्या क्या प्रोज हो सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदा बताने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने होंडा SP 125 1,10,000 या 1,05,000 दे के परचेज किया है तो पहले तो आपको ये लगेगा कि भाई कंपनी वालों ने जो टायर दिया है बेशक थिन टायर ही दिया था, तो फिर मैं इसको क्यों बदलूँ। मैंने तो इतने पैसे देकर इस बाइक को परचेज किया है तो मुझे क्या ज़रूरत है बदलने की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बदले या ना बदले। इसके लिए मैं किसी भी तरह का आपको प्रेस नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने अपने वीडियो के थ्रू सिर्फ ये बताने की कोशिश की है, इसके पहले भी बताने की कोशिश की है और आज भी बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अपनी पुरानी वाली होंडा SP 125 जो कि 3 टायर के साथ आती थी उसे चलाने में कुछ ना कुछ आपको परेशानियाँ ज़रूर आती होंगी। जैसे कि स्केडिंग की समस्या आती होगी, यानी कि बाइक इतना ना थिन टायर है कि अगर आप चलाते होंगे, अगर सिंगल चला रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डबल चलाते होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और थोड़ी सी भी अगर रोड पे हल्की से भी मतलब थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का रोड है, यानी कि रोड अच्छी रोड नहीं है, तो उस पर लगता है कि बाइक मतलब सही तरीके से नहीं चल रही है। और साथ ही साथ स्केडिंग की भी समस्या काफ़ी होती है बरसात के दिनों में, या हल्का सा भी अगर रोड पे अगर कीचड़ है तो स्केडिंग करता है, या फिर सडनली अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो स्केडिंग की समस्या आती है। तो ये समस्या आती है। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम की मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप हाईवे पे चलाते होंगे बाइक को, तो अगर बगल से अगर कोई भारी वाहन यानी कि ट्रक या बस अगर गुजरता होगा तो भी आपको लगता होगा कि पूरी तरह से मतलब बाइक स्टेबल नहीं हो पाती है और लगता है कि मतलब गड्ढे में चली जाएगी। इस तरह की फीलिंग ज़रूर होती होगी दोस्तों। हो सकता है आपको नहीं भी हो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100% होती होगी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। और मेरे ही साथ नहीं बल्कि और भी जितने लोग हैं उन लोगों ने अपने अनुभव को बताया है कि उनके साथ भी ऐसा होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही बताने वाला हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप अपनी पुरानी होंडा SP 125 में रियर टायर को अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखते हैं टायर बदलने के। एक तो है आपको 100-90-18 और दूसरा है 100-80-18 और तीसरा है 90-90-18। ये 3 ऑप्शन हैं इस होंडा SP 125 के लिए जो आप इन टायर को लगा सकते हैं। लेकिन पहली वाली जो टायर मैंने बताई है 100-90-18, वो टायर आप बिल्कुल ना लगाएं। इसके लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों ने लगा कर दिखाया भी कि 100-90-18 टायर के साथ काफ़ी अच्छा ये बाइक का परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उसका मड गार्ड पे उसका टच करने लगता है और टच करने के बाद मड गार्ड
टायर कितने लोगों का टूट भी गया, और ऐसा वीडियो मैं देखा भी हूँ। आप भी चाहें तो वैसे उस मैटर पे अगर आप वीडियो देखते हैं उस टॉपिक पे तो आप खुद देख लेना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि 100, 90, 18 से टायर को नुकसान होता है और हुआ भी है। तो उस टायर को तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, उसकी बात ही बंद कर देते हैं। लेकिन अब बचता है कि 100, 80 और 90, 90, 18। क्योंकि दोस्तों 90, 90, 18 मैं साल भर यूज़ किया हूँ अपनी इस बाइक में, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्सपीरियंस मुझे होगा ही। और मैंने इस टॉपिक वाला वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला भी है। 90, 90, 18 के भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने 100, 80, 18 टायर को साल भर के बाद मैंने लगा लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, हाँ आप जैसे लोग ही कह रहे थे कि भाई अपने बाइक में आप लगाओ, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस होता है। तो मैंने भी लगा दिया और आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 6 महीने हो गए मुझे इस टायर के साथ, और अपनी बाइक में मैं लगाया भी हूँ। थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने भी बताया था कि टायर 100, 80, 18 लगाने के बाद मेरे मडगार्ड में ये टच हो रहा है, और टच होने के बाद मडगार्ड थोड़ा सा हल्का सा मतलब ये क्या कहते हैं घिस रहा था। तो काफ़ी लोग डर गए कि 100, 80, 18 लगाने के बाद ये इसका मतलब है कि इससे भी टायर ये भी टायर सही नहीं है और इससे भी मडगार्ड इसका डैमेज हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी बाइक में टायर हगर भी लगाया था और वही टायर हगर इसके साथ टच कर रहा था, जिसके चलते मडगार्ड में थोड़े से निशान बन रहे थे। और जैसे ही मैंने टायर हगर को हटाया और हटाने के बाद देखा तो बिल्कुल टच नहीं हो रहा था। ट्रिपल लोड पर भी मैं उस बाइक को चला ले रहा था, अपनी बाइक को 100, 80, 18 टायर के साथ भी। तो अब ये तो हो गई भाई कि मतलब 100, 80 और 90, 90, 18 टायर के बारे में मैंने बता दिया कि दोनों मैं टायर को यूज़ कर चुका हूं और आज भी 100, 80, 18 के साथ हूं और उसे यूज़ कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बाइक के लिए अगर सबसे बेस्ट टायर है तो वो आप 90, 90, 18 मैं शुरू से कहता आया हूँ, 90, 90, 18 सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो मिड सेक्शन की टायर है। 80, 100, 18 से बड़ी है थोड़ी, और 100, 80, 18 से 10 mm कम है, और 80, 100, 18 से 10 mm ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको 90, 90, 18 टायर अपग्रेड करने से फ़ायदे ये हो सकते हैं कि इससे ये होगा कि आपके बाइक का लुक भी पहले से कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा मस्कुलर दिखेगा। और साथ ही साथ जो बाइक का जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि माइलेज का परफॉर्मेंस, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है 90, 90, 18 के। यानी कि आपको एक वाइड टायर भी मिल जाती है अपने बाइक के लिए, और साथ ही साथ माइलेज भी ड्रॉप ज़्यादा नहीं होता। 2 से 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही मान के चलिए माइलेज ड्रॉप होता है, उससे ज़्यादा ड्रॉप उससे नहीं होता है 90, 90, 18 से। लेकिन 100, 80, 18 से थोड़ी माइलेज ड्रॉप होती है, ये बात सही है। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस बात का मतलब अनुभव हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि पहले मेरी बाइक ज़्यादा माइलेज देती थी, और आज मैंने माइलेज वाली वीडियो भी बनाई थी 100, 80, 18 के साथ, जो कि 60 किलोमीटर तक का माइलेज दी है हाईवे पे, जो कि हाई स्पीड के साथ जब मैंने चलाया था तो 60 किलोमीटर के तकरीबन माइलेज दी थी। और जबकि पहले यह बाइक माइलेज अच्छी देती थी, और 60 आप मान लो हाईवे पे माइलेज दे रही है, तो अगर आप सिटी में चलाते हो तो निश्चित है कि आपकी बाइक की माइलेज 55, 54 यही आपको मिल सकती है इस टायर के साथ। जबकि 90, 90, 18 के साथ माइलेज 64 तक का मैंने निकाला है, और उसका वीडियो भी मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, जिस पे 64 तक का माइलेज मैंने हाईवे पे निकाला था। और इसके बाद अब बात करेंगे, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके प्रोस को आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपनी होंडा SP 125 में बिग टायर लगाते हैं, 100, 80 लगाएं या 90, 90, 18 लगाएं, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा आपको दिखेगा कि आपके बाइक का जो ये आउटलुक जो होगा, रियर लुक जो होगा पीछे का, वो काफ़ी बेहतरीन दिखता है। पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर आपकी बाइक दिखेगी। यानी कि बॉडी तो होंडा वालों ने काफ़ी मस्कुलर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पीछे वाला जो टायर दे दिया था वो बहुत ही पतला दिया था। इसलिए अगर आप अपने बाइक में 90, 90, 18 हो या 100, 80, 18 हो, दोनों ही टायर से किसी भी एक टायर से अगर आप अपग्रेड करते हैं अपने बाइक को, तो निश्चित है कि आपके बाइक का जो रियर लुक है वो काफ़ी बल्कि दिखता है, काफ़ी मस्कुलर दिखता है, और तब जाके दिखता है कि हाँ अब ये
कंप्लीट बाइक दिखती है। 100-80 के साथ थोड़ा ज़्यादा हैवी दिखता है, 90-90-18 के साथ थोड़ा उससे कम दिखेगा, लेकिन 80-100-18 से थोड़ा ज़्यादा दिखता है। यानी कि मैंने पहले बताया आपको मिड सेक्शन की यह टायर है। तो सब पहला फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि आपके बाइक का जो लुक होता है वो काफ़ी बेहतरीन दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बाइक का लुक इस तरह का जब मैंने 100-80 लगाया है तो कुछ इस तरह का इसका रियर लुक आता है और इस तरह का दिखता है। अब दूसरा फ़ायदा मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि दूसरा फ़ायदा है कि आपके बाइक का जो क्या कहते हैं ये रोड पर जो ग्रिपिंग होती है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। पहले जो ग्रिपिंग जो थी वो अच्छी नहीं होती थी और अब थोड़ा सा भी मतलब सडनली अगर ब्रेक लगाया जाए तो ब्रेक लगाने के बाद स्किड कर जाता था और ऐसा लगता था कि बाइक मतलब थोड़ा लहरा रही है, ऐसा हाईवे पे चलाने पर लहराने लगती थी, जो कि अब वो ऐसा फील नहीं होता है। काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है और रोड पे अच्छी ग्रिपिंग मिलती है और चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है चलाने में इस बाइक को, अगर आप 100-80-18 टायर को लगा लेते हैं या 90-90-18 को लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि 80-100-18 के बाद अगर 90-90 लगाते हैं तो थोड़ा उससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है, अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, अच्छी ग्रिपिंग मिलती है। और अगर 100-80-18 लगाते हैं तो उससे और बेहतरीन स्टेबिलिटी मिलती है। तो बस यही फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर टायर है दोस्तों तो 90-90-18 मैं इस बाइक के लिए कहूँगा, अगर आप कोई भी फ्यूचर में इशू नहीं चाहते हैं तो। इसके बाद तीसरा जो फ़ायदा है दोस्तों, स्किडिंग की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। यानी कि पहले क्या था ना कि इसके वीडियो के पहले में मैंने आपको बताया भी है कि जिनके पास अगर पहले वाली होंडा SP 125 है तो उनकी बाइक निश्चित ही स्किड करती होगी अगर सडनली अगर ब्रेक लगाते होंगे या फिर डबल या ट्रिपल लोड चलाते होंगे तो स्किडिंग की समस्या ज़रूर आती है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों दूर हो जाती है 100-80-18 के साथ, तो बिल्कुल स्किडिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। 90-90 में तो थोड़ा सा हल्का सा माइनर रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, ऐसा मत सोचिए कि रहेगा, लेकिन माने बरसात के दिनों में थोड़ा सा बचा के चलाना पड़ता है। लेकिन 100-80 के साथ तो मतलब बिल्कुल नहीं होती है, इतनी अच्छी मतलब ग्रिपिंग मिलती है रोड पर और सडनली भी अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो भी ये स्किड नहीं करता है। तो ये मिला जुला कर मैंने आपको 3 फ़ायदे इसके बता दिए आपको कि एक तो पहला फ़ायदा ये है कि आपके बाइक का जो लुक है वो काफ़ी ओवरऑल लुक काफ़ी मस्कुलर हो जाता है और दूसरा जो फ़ायदा है आपको कि इसका जो ग्रिपिंग होता है और स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। इसके बाद अगर आप हाईवे पे अगर चलाते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है, बिल्कुल नहीं लगता है कि आपकी गाड़ी लहरा रही है जैसा कि पहले होता था। और तीसरा जो फ़ायदा है इसका, स्किडिंग की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये थे इसके फ़ायदे। अब मैं आपको बताऊंगा कि 100-80-18 हो या 90-90-18 हो या कोई भी बिग टायर हो, इसको अगर आप अपग्रेड करते हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके जो अनुकूल जो टायर है उसको अगर आप लगाते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नुकसान में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला तो नुकसान होगा कि आपको ये ज़रूर अफसोस होगा कि मैंने 1,10,000 में बाइक खरीदी है और खरीदने के बाद क्या ज़रूरत है फिर से 2,000 रुपये खर्च करने की। और अगर आप ठान ही लिए हैं कि 2,000 रुपये मुझे खर्च करना ही है, तो 2,000 जब आप खर्च करने चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर फील होगा कि 1,10,000 लगाने के बाद भी यह बाइक इनकम्प्लीट है। यानी कि मुझे फिर से 2,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इस बाइक में टायर को लगाने में। काश कंपनी वाले पहले ही ये दे दिए होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो चलिए, अब तो आपको दिन देखना पड़ गया, तो अब तो उसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही होगा ना। तो उपाय तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला नुकसान आपको मैंने बता दिया कि आपको ये ज़रूर फील होगा कहीं ना कहीं कि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं और पैसा खर्च करने के बाद भी इनकम्प्लीट बाइक मिली मुझे। और दूसरा नुकसान आपको दोस्तों ये होता है कि माइलेज आपका थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं मेरे पास कि अगर मैं 100-80 लगाता हूँ या 90-90-18 लगाता हूँ तो क्या मेरी बाइक की माइलेज सेम टू सेम बनी रहेगी। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि माइलेज तो थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर होगा, इतना तो आपको मतलब लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे कि आपको माइलेज भी मिले और काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग और स्टेबिलिटी भी मिले और उसका आउटलुक भी काफ़ी अच्छा हो जाए। तो माइलेज थोड़ा ड्रॉप होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ड्रॉप नहीं चाहते हैं तो दोस्तों आप 90-90-18 की तरफ जा सकते हैं। 90-90-18 भी एक बहुत ही बेस्ट टायर है इसके लिए। आपको वाइट टायर भी मिल जाता है, 10 mm उससे ज़्यादा मिलता है 80-100-18 से, और अच्छी ग्रिपिंग भी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन इसके साथ माइलेज इसके साथ भी ड्रॉप होता है, लेकिन कम होता है।
लेकिन होगा ज़रूर, इतना मान के चलिए कि माइलेज ड्रॉप होगा। ये माइलेज ड्रॉप आपको 2 से 3 किलोमीटर तक माइलेज ड्रॉप हो सकती है। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके राइडिंग के तरीक़ों पे कि आप कैसे बाइक को राइड करते हैं। तो माइलेज ड्रॉप होने वाला है, और अगर 180 अगर लगाते हैं तो उसमें आपको माइलेज का फ़र्क आपको 4 से 5 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो ये आपको दूसरा नुकसान होगा कि माइलेज आपका ड्रॉप हो सकता है। तीसरा नुकसान आपको दोस्तों ये होगा कि थोड़ी सी हल्की सी ऐसी फील होगी आपको कि जो पिकअप है वो पिकअप थोड़ा सा रिड्यूस होगा, है ना, हल्का सा, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, वो आपको ऐसे फील नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने हीरो की बाइक चलाई होगी, आप ऐसा मानते हैं ना कि हीरो और होंडा दोनों में थोड़ा सा पिकअप का अंतर होता है। हीरो की बाइक जो होती है वो उसकी पिकअप होंडा के अपेक्षा थोड़ी वीक होती है, थोड़ी कम होती है, और होंडा की जो पिकअप होती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है। तो जब आप इस बाइक में 180-18 टायर को लगा लेते हैं तो थोड़ी सी पिकअप आपको ज़रूर रिड्यूस होगी, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस होती है थोड़ी सी, है ना। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाइक मतलब स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप 80-100-18 चलाए होंगे उस टायर के साथ तो ज़रूर ऐसा फील होगा, लेकिन अब मुझे फील नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं अब आदी हो गया हूँ, और मुझे ज़्यादा मतलब ना सिक्योरिटी चाहिए, वह सुरक्षा चाहिए, है ना, कि बाइक सुरक्षित तरीके से चले, कहीं भी स्कीडिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, ये मैं चाहता हूँ। तो ये भले ही थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप हो जाए वो अलग बात है, थोड़ी सी क्या कहते हैं, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि ये पिकअप वीक हो जाए वो चलेगा, लेकिन मतलब सुरक्षा मिलना चाहिए, ताकि बाइक भाई जीवन बहुत ही अनमोल होता है। तो ये चीज़ तीसरा मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी सी पिकअप रिड्यूस होगी, लेकिन अगर 90-90-18 अगर आप लगाते हैं तो उसमें पिकअप रिड्यूस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, मतलब बिल्कुल पहले जैसा ही फीलिंग होता है, उसमें पिकअप पे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा अंतर पड़ेगा भी तो आप मान के चलिए कि 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, और अगर 180 लगाते हैं तो आपको 18-20 का फ़र्क पड़ सकता है, बस इतना ही का फ़र्क आपको पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चौथा नुकसान दोस्तों हो सकता है मड गार्ड से टच होना, टायर का टच होना। जी हाँ दोस्तों, मैं ये इस नुकसान के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नुकसान सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि 100-90-18 के साथ अगर आप जाते हैं, 100-90-18 ध्यान से सुनिएगा, 100-90-18 की बात कर रहा हूँ, न कि 100-80-18 की। 100-90-18 जो टायर है उसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अगर आप लगाते हैं तो वो आपके बाइक के मड गार्ड को तोड़ सकता है। टूट भी गया है। सिंगल अगर आप चलाएंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डबल या ट्रिपल चलाते हैं उस बाइक को 100-90 के साथ तो आपके बाइक की मड गार्ड टूट सकती है, और बहुत लोगों को टूटा भी है। इस वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको बताया भी है। और अगर 100-80-18 टायर की बात करें दोस्तों कि क्या वो टच करता है मड गार्ड में, तो इसमें थोड़ा सा मुझे सस्पिशन लगता है। सस्पिशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो अपनी बाइक में 100-80 लगाई है, तो वो शुरुआत में टच कर रहा था। तो टच करने का कारण ये था क्योंकि उसमें हगर मैंने यूज़ किया था, तो हगर मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैंने टेस्ट किया तो बिल्कुल वो टच नहीं कर रहा था, और तो क्लियर हो गया कि मैं 100-80-18 टायर ट्रिपल लोड के साथ भी टच नहीं करता है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। तो वो टच नहीं कर रहा है। बाद में मैंने सोचा कि चलो मड गार्ड मैं लगा दूंगा, टायर हगर को मैं लगा दूंगा, बाद में सही तरीके से अगर लगा लूँगा तो टच नहीं करे, और अभी मैंने लगाया है तो अभी वो टच नहीं करता है। और इसके बाद लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि 100-80-18 टायर मैंने लगवाया, मेरे पास ऐसे कंप्लेंट भी आए हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि 100-80-18 मैंने लगाया है, देखो ना मेरा टच कर रहा है, पता नहीं कैसे मैकेनिक ने लगाया है। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है मैकेनिक के सेट करने पे, पता नहीं कैसे किस मैकेनिक के पास आप जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी अगर आप जाइए तो अच्छे मैकेनिक के पास जाइए कि जो अच्छे तरीके से टायर को फिट करे। मैंने पहले भी बताया है कि 100-80-18 टायर लगाने से एक चीज़ ज़रूर होता है कि गैपिंग जो होती है ना वो बहुत ही कम होती है, कम बचती है। तो उसको अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस अगर टायर यानी कि टायर को अगर सही तरीके से अगर मैकेनिक इंस्टॉल नहीं करता है तो निश्चित है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे में सही तरीके से इंस्टॉल किया है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं हमेशा 3 लोगों के साथ बराबर चलता हूँ और टच नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि मेरा मड गार्ड बिल्कुल ठीक ठाक है मेरी बाइक की, और बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है 100-80 के साथ। और 90-90 अगर आप लगाते हैं तो इसमें तो बिल्कुल टच नहीं करेगा दोस्तों, इसमें कहीं से भी टच होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मतलब इशू ना हो
फ्यूचर में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, हम 3 आदमी चलाएं या 4 आदमी चलाएं, 4 तो बैठेंगे नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ वैसे कि अगर आप 3 को चलाएं या 4 के साथ चलाएं बाइक या डबल चलाएं, किसी भी तरह का अगर इशू नहीं चाहते हैं तो आप 90-90-18 की तरफ जा सकते हैं, 100-80 की तरफ भी जा सकते हैं। भाई मैं तो चला रहा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको भी नहीं आपको कहूँगा कि हाँ इसके साथ दिक्कत हो रही है, मेरे साथ तो दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन पता नहीं किसी किसी के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है। अब बताइए ना, एक जने ऐसा भी थे जो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं नई वाली होंडा एसपी में भी टायर टच कर रहा है। अब पता नहीं कैसे वो बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि उनकी नई वाली होंडा एसपी में भी टायर टच कर रहा है। अब कंपनी वाले किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से नहीं बनाते, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ भाई कंपनी वाले इतने भी मतलब बेवकूफ़ नहीं हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे इंजीनियर बैठे हुए हैं और इस पर अच्छी तरह से मंथन भी करते हैं कि हाँ भाई कहीं ये टच तो नहीं करेगा। लेकिन अब पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं कि नई वाली भी टच कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से नई वाली में कहीं से भी टच नहीं हो रहा है। हाँ ये मानता हूँ कि इसमें गैपिंग ज़रूर कम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके जो डाउट्स हैं, इसका जो प्रॉज है और कॉन्स है वो क्लियर हो गया होगा। प्रॉज और कॉन्स के अलावे भी मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने आपको बता दिया टायर से रिलेटेड। आप भी कहेंगे कि वीडियो खामोखा लंबा मैंने कर दिया, लेकिन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए दे दिए। तो प्रॉज भी है, कॉन्स भी है, दोनों ही है। आपको 100% परफेक्ट नहीं मिल सकता है कोई भी चीज़। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी मिले, रोड पर अच्छी ग्रिपिंग मिले, तो माइलेज तो थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा मतलब बिना पैसा खर्च किए ही वो सारी खूबियाँ मिल जाए, तो ये भी नहीं हो सकता है। आपको तो कुछ पैसे खर्च करने होंगे, तो खर्च कीजिएगा, तब जाके आपकी बाइक की स्टेबिलिटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। टायर की जहाँ तक बात है दोस्तों, कि कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि कौन सा टायर बेस्ट रहेगा, MRF लगाएं या सीएट लगाएं या फिर अपोलो लगाएं या फिर जेके का टायर लगाएं या फिर वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंपनियां हैं दोस्तों, कितना का मैं नाम ले सकता हूं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कंपनी मैटर नहीं करता, आप चाहे कोई भी कंपनी लगा सकते हैं। चाहे तो आप अपोलो लगाइए या सीएट लगाइए या TVS का लगाइए या फिर मतलब MRF लगाइए, कोई भी लगाइए, सब टायर कंपनियां अच्छी होती हैं, ब्रांडेड होती हैं। बस थोड़ा सा का फ़र्क होता है लाइफ में कि कोई बहुत ज़्यादा दिन चलता है, कोई थोड़ा सा उससे कम चलता है। तो जाहिर तो कम चलेगा तो आपसे पैसे भी तो वो कम ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा ले रहे हैं। अगर उसका कम चलेगा तो आपसे पैसे कम ले रहे हैं, अगर ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा ले रहे हैं। तो बात वही है, मिला जुला के बात तो सेम हो जाती है। तो आप यहाँ पे टायर कोई भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, कंपनी कोई मैटर नहीं करता। और जहाँ तक ट्रिपल लोड की बात है, ये अक्सर सवाल आता है कि ट्रिपल लोड ट्रिपल लोड ट्रिपल लोड। तो ट्रिपल लोड भी आप बखूबी चला सकते हैं, 100-80 के साथ भी चला सकते हैं, 90-90-18 के साथ भी चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई इशू आपको नहीं चाहिए तो 90-90-18 मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, और इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा के लिए आपके लिए तैयार हूँ। तो वीडियो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा भाई। गरीब परिवार से हूँ, कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं हूँ, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि मेरे वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं बिल्कुल पसंद से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, प्लीज़ प्लीज़, आपके इस छोटे भाई को ज़रूरत है, प्लीज़, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।